भिवानी से बड़ी खबर इस बीच आ गई। पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले कि मैं और हुड्डा राजनीतिक तौर पर खिलाफ हैं। पार्टी को लेकर के मुलाकात होती है। उन्होंने कहा कि हुड्डा के चारों ओर कांग्रेस पार्टी घूमती है। कांग्रेस के ऊपर जाते ही लोग भूल जाएंगे गुटबाजी। कांग्रेस 10 साल से संगठन नहीं होने पर कमजोर थी, वीरेंद्र सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी अभी और भी होगी। वोटों की चोरी, मनरेगा का नाम बदलने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा बीजेपी नहीं चाहती गरीब को मिले रोजगार का अधिकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति की जरूरत है। ट्रैफिक की वजह से 42% प्रदूषण हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए जरा। बातों बातों में कई गंभीर सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले पूर्व मंत्री और साथ ही साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा में सबसे पहले आपका स्वागत है। तो साहब, क्या कहेंगे? लगातार यात्राओं का दौर जारी है। सद्भावना यात्रा का दूसरा चरण, आज बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी रही, सम्मानित भी किया गया है। कितना समर्थन आम जन का, लोगों का मिल पा रहा है? देखिए, समर्थन तो जितनी कोशिश ज़्यादा करेंगे यात्री और यात्रा को जिन्होंने आगे बढ़ाना है, जितना उनका प्रयास होगा उतना ही समर्थन बढ़ेगा। जाहिर तौर पर बड़े सारे लोग आए हैं, सबको सम्मानित भी किया गया। कार्यकर्ता जो आगे थे, जो अग्रिम पंक्ति में थे, पिछली पंक्ति में थे, लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं दिखाई दिए। जहां पर कार्यक्रम है, पूरे इस जिले के दोनों जिलाध्यक्ष गायब दिखाई दिए। नहीं, अब ये तो वो जिलाध्यक्ष बताएंगे क्यों गायब हुए वो। अब ये जिला की अध्यक्ष हैं, ये बैठी, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन हरियाणा की, और आज 5 तो महिलाओं की अध्यक्ष आई हुई है। हाँ, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, और महिलाओं को ही रामचंद्र जी और कृष्ण चंद्र जी से जो बीजेपी चला रही है ना, तो उनको सही मायने में रामचंद्र और कृष्ण कौन थे और उनका क्या, वो हम ज़्यादा बता सकते हैं कांग्रेस के लोग, वो, और हम वोट के लिए नहीं बताएंगे। देखो, बात ये है, मनरेगा में अगर आप सही पूछो मेरे से, तो जब मुझे कैबिनेट में लिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो यही महकमा मुझे दिया था जी। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे से पहले वाले मंत्री मनरेगा के बारे में क्या बोल के गए। तो जिस दिन मैंने चार्ज लेके दफ्तर में गया, तो आप जैसे ही पत्रकार ने पूछा कि आपका मनरेगा में क्या विचार है, मनरेगा के स्कीम के बारे में, तो मैंने यही कहा था कि एक गरीब आदमी मुझसे मिला और वो मनरेगा का वर्कर था। उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 500 रुपये का महात्मा गांधी की फ़ोटो का नोट पहली बार मैंने अपने हाथ में दिया रखा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक कानूनी अधिकार दिया था। वो आदमी जो काम करना चाहता है और मैनुअल लेबर करेगा, उसको ये अधिकार था। अब आहिस्ता आहिस्ता इस अधिकार के बारे में उन्होंने तो ये कहा कि आपसे पहले मंत्री तो ये कह गए थे कि इस मनरेगा को हम ख़त्म करेंगे। तो मैंने कहा भाई, मुझे पता नहीं, मैं तो कांग्रेस से आया हुआ हूँ। और मैंने उसी साल तो 39,000 करोड़ का बजट था मनरेगा का, जो 60,000 करोड़ पे लेके गए, और उसको फिर ठीक चलाया भी। और पहली बार ये सोच बनी थी कि मनरेगा से लोगों के जो रोज़गार की सुविधा है वो आगे और बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में भी बढ़ाने का बात थी, लेकिन सरकार की, बीजेपी की नीयत ये है कि इस इंस्टीट्यूशन को वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको इस पर रोक है। वो तो 5 किलो अनाज में तो गरीब आदमी को खुश करना चाहते हैं, लेकिन बाकी उनको रोज़गार का अधिकार हो, ये शायद उनको पसंद ना हो। लोग दम घोटू सांस में, हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। चाहे आप दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें, आपकी जींद की बात करें, भिवानी की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब है, 300 प्लस रोज़ जो है। चाहे PM 2.5 की बात करें या PM 10 की बात करें, चौथ साहब
कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? हालांकि बीजेपी तो ये भी कहती थी कि सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की आबो हवा को ठीक करेंगे। दिल्ली में आए लगभग 1 साल हो गया बीजेपी को, और हालत जो पहले थी उससे भी ज़्यादा बिगड़ी है। और लोगों का ये विचार है कि दिल्ली का प्रदूषण इस तरह ठीक नहीं हो सकता, उसके अंदर एक राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति की घोषणा हो, जिससे कि जमुना सबसे बड़ी समस्या वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की नहीं है, वहाँ वाटर पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या बड़ी है। बात जो और इसी बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी के 11 साल के राज में कोई सुधार नहीं हुआ, ना तो जमुना में कोई सुधार हुआ, ना दिल्ली के पोल्यूशन में कोई सुधार हुआ। हाँ, बात कहने को मिल जाती है कि जब फसल आएगी जीरी की तो कहेंगे कि देखो ये पैडी जलाने से पोल्यूशन हुआ, जबकि ये इंजीनियर्स ने और एक्सपर्ट्स ने ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस बार तो जो है पराली जिम्मेदार नहीं। वैसे भी जब भी था तब भी 100% में से पराली का फैक्टर सिर्फ 12% था। अब बताइए, ये कोई बात थोड़ा, ये तो बहाने होते हैं। लेकिन असली जो वहाँ समस्या है वो वहाँ की जो रोड्स हैं कंजस्टेड हैं, और उस पर जिस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं वो 42% अकेला ट्रैफिक का पोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें सबके नोटिस में, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बीजेपी को बफर देने का काम कर रही है। अभी अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधान, लंबा चौड़ा तजुर्बा, हालांकि विधानसभा की अगर बात करेंगे तो लंबा चौड़ा आपका तजुर्बा है, लोकसभा का भी तजुर्बा है। बफर देने का काम किया गया, 37 विधायक थे, इसके बावजूद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके गायब हो गए थे, कहीं दिखाई नहीं दिए थे, उस पर मत नहीं डाला गया था। देखिए, ये तो CLP लीडर को देखना था कि ये ठीक है कि 2/3 नहीं 1/3 की अगर सिग्नेचर हों, हस्ताक्षर हों, तो वो सफिशेंट है, उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 5 विधायकों ने दस्तखत नहीं किए हुए थे, और उन 5 में से CLP लीडर के भी दस्तखत नहीं थे। तो ये कोई गलती नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने के लिए उनको बहाना मिल गया कि देखो CLP लीडर ने भी दस्तखत नहीं किए। लेकिन सही मायने में ये है कि जो हाउस 3 दिन चले, और 3 दिन में भी छुट्टियां ही छुट्टियां, बीच में खाने का भी 2 घंटे का टाइम दे दे, तो हमारा हरियाणा की 12 सिटिंग की साल की एवरेज है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। बाकी बहुत बुरा, हरियाणा विधानसभा में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें पूरा पार्टिसिपेशन, अगर चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जब तक पूरा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लोगों की समस्याओं का उल्लेख पूरे तौर पे नहीं होगा, और उनके निवारण के लिए कुछ नहीं होगा, तो कोई ये एक आपने अमेंडमेंट पेश कर दी किसी बिल की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं, जो उसके पक्ष में हाँ, जो उसके विपक्ष में ना, और ये कोई तरीका नहीं है। और जिसको हम 3 हमारे स्तंभ हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कानून और सारी व्याख्या करता है जितनी भी, उसका कोई विश्लेषण नहीं। और वोट चोरी चर्चा होती है, हुई है वोट चोरी? वोट चोरी तो आगे और भी होने की संभावना है। वोट चोरी नहीं, वोट की, मुझे लगता है, जैसे आपने मुझे कहा कि मेरा 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैं ये समझता हूँ कि आगे जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठा रही है इलेक्शन कमीशन हो या बीजेपी की केंद्रीय सरकार हो, मुझे इस बात की शंका है कि कहीं वोट का वैधता और वोट की ज़रूरत ही ख़त्म ना हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में महीने में कम से कम एक बार ज़रूर मिल लेते हैं। राजनीतिक तौर पे हम खिलाफ हैं, लेकिन दोस्त हैं, रिश्तेदार। चर्चा होती है पार्टी को लेकर? बिल्कुल होती है, और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, जब मैं बीजेपी में था तब भी अच्छी सलाह देता था उसको। मैं ये कहता था, इस कांग्रेस को तुम ऊपर भी उठा सकते हो और तुम इसका नीचे भी ले जाओगे, क्योंकि कांग्रेस अब तेरी चारों तरफ घूमती है।
बेहद शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए। तेज तर्रार नेता है और बड़ा साफगोई से हर सवाल का जवाब देते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। इनका कहना है कि कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाना, फलक पर ले जाना उनका मकसद है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।